नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बहुत दिन हो गए, काफ़ी वीडियोस नहीं आई, थोड़ा अपने व्यक्तिगत कामों में उलझे हुए थे। तो चलिए बताते हैं आज हम कुछ नया। एक्चुअली इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि पंज प्यारे क्या था। एक्चुअली अभी हाल ही में, हालांकि राजनीतिक विषय बन चुका है, इस वजह से बताना पड़ रहा है, लेकिन इसको राजनीति से हटके इसका एक अलग ही इसका एक इतिहास है। इस वर्ड का पंज प्यारे। पंज प्यारे आपको मतलब सुनने में ऐसा लग रहा होगा कोई मतलब 5 लोगों का समूह होगा या कुछ ऐसा कुछ होगा, लेकिन जो हमारा एक धर्म है सिख धर्म, सिख धर्म में पंज प्यारे का एक अपना ही एक अलग महत्व है। उसी विषय में आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली अभी पंजाब में आप सबको पता होगा, पंजाब में जो सरकार है यानी मौजूदा सरकार अकाली दल की, जो कांग्रेस के साथ में जिसका गठबंधन है वो चल रही है। तो वहाँ पे जो उसके चीफ हैं अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो वहाँ पे मतलब कांग्रेस के चीफ हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से आप सबको पता होगा सिद्धू ने वहाँ पे कुछ पलटा है, कुछ मतलब नेताओं को अपनी तरफ किया। ये तो हालांकि नेतागिरी वाली बात है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सिद्धू को भी कांग्रेस चीफ बना दिया है। ऐसे वहाँ पे और भी 4 अन्य मतलब लीडर आए हैं, यानी 4 नहीं 3 और अन्य नेता हैं जो अपने अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने मतलब कांग्रेस पार्टी ने उनको भी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। तो इस तरीके से कुल मिला के वहाँ पे मौजूदा समय में यदि आप गूगल करेंगे या मतलब आप डेली न्यूज़ से एनालिसिस करते हैं तो आपको पता होगा वहाँ पे यानी पंजाब में कांग्रेस के 5 अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, यानी कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं 4 और सिद्धू और कैप्टन साहब मुख्य अध्यक्ष हैं। ठीक है, लेकिन कहने का वही है कि 5 अध्यक्ष हैं। तो उसी संदर्भ में कैप्टन साहब की और सिद्धू के बीच में खींचातानी चल रही थी, जिस संदर्भ में हरीश रावत जी, जो कि उत्तराखंड के सीएम रह चुके हैं, उनको कांग्रेस की हाईकमान ने वहाँ पे भेजा पंजाब में। मतलब इन दोनों की जो चल रही है आपसी भिड़ंत, उसको कम करने के लिए, आपसी तालमेल बिठाने के लिए हरीश रावत जी को पंजाब में भेजा है कि आप इनके मतलब बीच की जो लड़ाइयाँ हैं, जो दूरियाँ हैं, उनको कम कीजिए और मध्यस्थता कीजिए, जिससे कि कहीं ना कहीं अन्य राज्यों में या दूसरी पार्टी में इसकी एक गलत छवि जाती है। तो हरीश रावत जी ने का एक बयान काफ़ी फेमस हो चुका है, जिसकी वजह से उनको माफ़ी तक मांगनी पड़ी है, क्योंकि इससे पूरा न सिर्फ सिख समुदाय, इवन उससे जो भी ताल्लुक़ रखते हैं उनके मतलब कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट बहुत ही प्रभावित हुए हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि इन पंज प्यारों की जो भी है, ऐसा कुछ करके बयान है, हालांकि मैं बयान को नहीं बोल सकता हूँ आपको। तो बात करते पंज प्यारे के नाम से सिख समुदाय इतना भड़क क्यों गया। तो मैं आपको पंज प्यारे वर्ड का जो इतिहास है वो बताने वाला हूँ। एक्चुअली आप सबको पता है हिंदुस्तान में 16वीं शताब्दी यानी 1600 से 1700 के बीच की जो ईयर होता है, जैसे अभी 2000 से 2021 के बीच का ईयर चल रहा है, जैसे 2021 चल रहा है, तो 2000 से 2100 तक के बीच के समय को बोल रहे हैं 20वीं शताब्दी बोलते हैं। ठीक, मतलब 21वीं शताब्दी बोलते हैं, 20 कंप्लीट हो चुका है। तो 16वीं शताब्दी में लगभग जब औरंगजेब का शासन था, यानी औरंगजेब आप सबको पता है बहुत ही निर्दयी, बहुत ही क्रूर शासक था, जो कि मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखता था। ठीक है, तो उसने हिंदुस्तान में इतना कत्लेआम मचाया, इतना कन्वर्सन करवाया, इतने मतलब कहीं ना कहीं चाहे हिंदू धर्म हो या कोई अन्य धर्म हो, उसने सिर्फ एक ही उसका उद्देश्य रहा है, सिर्फ इस्लाम का मतलब वर्चस्व स्थापित करना। चाहे किसी भी तरह से उसने लोगों को मारा, लोगों को कुछ भी मतलब किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन इस्लाम सर्वोपरि रहना चाहिए, ये उसका मेन उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था। तो उसी संदर्भ में मतलब एक तरफ मुस्लिम धर्म का जो सर्वे सर्वा था, यानी हिंदुस्तान का शासक औरंगजेब बना बैठा था दिल्ली की गद्दी पे। उसी समय सिख धर्म के, यानी हमारे जो मुख्य धर्म है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, 4 धर्म मैन माने गए हैं, लेकिन हालांकि काफ़ी और धर्म है, मतलब बौद्धिज्म है, जैनिज्म है, पारसी है, काफ़ी धर्म है, लेकिन हिंदुस्तान में 4 मुख्य धर्म माने गए। तो उसी में एक धर्म आता है सिख धर्म। तो सिख धर्म में जो 9वें गुरु थे, एक्चुअली जिस तरीके से हमारे हिंदू धर्म में भगवान का दर्जा दिया जाता है राम को, कृष्ण को, शिव जी को, माता रानी को, या जो भी है, तो उसी तरह से सिख धर्म में गुरु का स्थान होता है, यानी गुरु को सर्वोपरि माना गया है। ठीक है, तो सबसे पहले गुरु थे वहाँ के गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक है,
तो उसी संदर्भ में गुरु नानक देव जी के बाद में कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसको गुरु बनाया गया, यानी कि पूरा सिख समुदाय उनकी बातों को फॉलो करता था। ठीक है, उसके बाद में तीसरा गुरु आया, चौथा गुरु आया, ऐसे करके 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी। तो गुरु तेग बहादुर जी के समकालीन था औरंगजेब। तो औरंगजेब का मतलब वही चल ही रहा था कि मारो काटो कुछ भी करो, सिर्फ मुस्लिम धर्म को सर्वोपरि बनाना है, यानी पूरे हिंदुस्तान में गजवाए वही जो भी है उनका होता है, सबको मुसलमान बना देना, यही उसका मुख्य उद्देश्य था। उसने मतलब कहा जाता है कि 1.25 मन जो जनेऊ होते थे ना, जब तक डेली वो 1.25 मन जनेऊ तौलवा के मतलब तौलवा नहीं देता था तब तक वो खाना नहीं खाता था, ऐसा कहा गया है। और कई ब्राह्मणों के उसने जिंदा खाल उतरवा दी, बहुत उसने अत्याचार किया, हालांकि अत्याचारों की कोई सीमा नहीं रही है, लेकिन मैं बात करता हूँ पंच प्यारे शब्द की। तो गुरु तेग बहादुर जी जा रहे थे दिल्ली की सड़क पे, तो औरंगजेब ने उनको पकड़वा लिया और उनको मतलब वही है उनको बंदी बना लिया और तलवार के दम पे उनसे बोला कि आप मुस्लिम बन जाइए। अब कोई किसी भी धर्म का सर्वोपरि व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर सकता था और औरंगजेब ने उनको मरवा दिया दिल्ली में। आपको पता है दिल्ली में एक मतलब जो जाते हैं ना, जहाँ सब लोग गुरुद्वारा है, वो गुरु तेग बहादुर जी के नाम का ही गुरुद्वारा है। ठीक है, तो वहाँ पे औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को मरवा दिया। लेकिन क्या था ना, उस समय तक यानी जब 5वें गुरु जी थे उनके बाद में जो गुरु का जो पद था वो वंशानुगत हो गया था। जैसे उससे पहले का ये समय था कि जैसे मैं अगर गुरु हूँ तो मेरा बेटा गुरु नहीं बनता, जो योग्य होगा ना हमारे पूरे समाज में वो गुरु बनता था। लेकिन जब 5वें गुरु जी आए थे उनकी हत्या करवा दी थी जहांगीर ने। ठीक है, तो उसके बाद में ऐसा हुआ कि गुरु का जो पद था वो वंशानुगत हो गया था। जैसे मैं गुरु हूँ, मेरे बाद में मेरा जो पुत्र होगा ना वही गुरु बनता था। तो उस समय गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी थे। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे उनके मतलब गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने बोला जैसे गुरु गोविंद सिंह से पहले तक कोई भी ऐसा मतलब सिख धर्म में कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसने कभी तलवार उठाई हो या जिसने कभी हिंसा की हो। वो जैसे बौद्धिज्म था ना, सबको अपना समझते थे, किसी को कुछ नहीं मतलब घाटा नहीं पहुंचाते थे, नुकसान नहीं पहुंचाते थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और उन्होंने बोला कि यदि सामने वाला, वो एक डायलॉग है ना कि टुच्चई पे उतरा है तो आपको भी टुच्चई पे उतरना पड़ता है। तो उन्होंने बोला यदि सामने वाला अस्त्र शस्त्र से प्रहार कर रहा है तो हमको भी अस्त्र शस्त्र उठा के युद्ध करना पड़ेगा। यदि हमको अपना धर्म बचाना है, इन दुष्टों से अपने आप की रक्षा करनी है, हमारी मातृभूमि की रक्षा करनी है, हमारी महिलाओं की, माताओं की, बहनों की अगर सुरक्षा करनी है तो हमको भी तलवार उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और उन्हें हर व्यक्ति को एक चलता फिरता सिपाही बना दिया। तो उसी संदर्भ में उन्होंने एक जगह थी, पंजाब की ही एक जगह है, मतलब आनंदपुर साहिब इसलिए बोला जाता है क्योंकि सिख धर्म में साहिब, हर जगह को साहिब बोला जाता है। जैसे अभी पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था तो पटना, बिहार की जो राजधानी पटना में भी उस जगह को पटना साहिब बोला जाता है। जैसे अमृतसर साहिब बोला जाता है। ठीक है, तो आनंदपुर साहिब नाम की एक जगह थी, वहाँ पे बैसाखी एक पर्व होता है सिख समुदाय का, बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्व मान सकते हैं, महत्वपूर्ण पर्व होता है बैसाखी। जैसे हमारे हिंदू धर्म में रामनवमी है या दुर्गा पूजा है, मतलब नवमी है, दशहरा वगैरह है, इसी तरह से सिख समुदाय का एक पर्व है बैसाखी। तो बैसाखी पर्व के दिन गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब में एक सभा बुलाई, जिस सभा में सभी धर्मों के सभी लोग थे, काफ़ी लोग थे, बहुत भारी संख्या में लोग तैनात थे, मतलब भारी संख्या में लोग मौजूद थे। और उस सभा में गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला कि हमको माँ दुर्गा की आराधना करनी, यानी उन्होंने वही जो खालसा पंथ की जो स्थापना कर रहे थे उसी स्थापना से पूर्व ये बात बोली कि हमको माँ भवानी के चरणों में, ये नोट कर लेना, माँ भवानी यानी मतलब दुर्गा माँ के चरणों में बलि देनी है। उस बलि के लिए हमको एक व्यक्ति की सर की आवश्यकता है। मतलब उनका एक उद्देश्य था कि हम कब, मतलब जो हमारा ये समुदाय है इसको एकत्रित कैसे करें। जब तक इनके अंदर से मरने का डर नहीं निकलेगा ना तब तक ये एकत्रित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि
जब तक इनके अंदर मरने का डर रहेगा ये सामने वाले की तलवार के आगे सर झुकाते रहेंगे। तो उन्होंने बोला उस भरी सभा में कि हमको माँ दुर्गा के सामने बलि देनी है, खालसा पंथ की स्थापना कर रहे हैं, सबको तलवार उठानी है, तो हमको एक व्यक्ति की बलि चाहिए। अब वो बलि में सर को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने धर्म के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे मतलब वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए अपनी बलि देगा। तो जो वहाँ पे सभा थी, लाखों लोग वहाँ पे मतलब उस सभा में मौजूद थे। जैसे ही वहाँ पे बलि की बात आई कि अभी मतलब तुरंत ही उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, तो कौन आ गया था? मतलब एक सन्नाटा छा गया पूरी सभा में। उस लाखों की सभा में सिर्फ एक ही मतलब सन्नाटा सा छा गया कि कौन आगे आएगा जो अपना सर तुरंत ही मतलब धर्म की रक्षार्थ चढ़ा देगा। तो ऐसे में वहाँ पे एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है दया सिंह। उसका पहले नाम था दया राम, ठीक है। जब गुरु गोविंद सिंह के साथ में जुड़ गया तो उसका नाम हो गया था दया सिंह। तो दया राम जी आए आगे, ठीक है। तो दया राम जी मुख्यतः लाहौर के निवासी थे, ठीक है। तो लाहौर के ये निवासी थे। आप समझ सकते हैं कि आनंदपुर में सभा हो रही है, लाहौर के निवासी हैं, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के लोग हैं, मतलब पूरे देश से सभी लोग वहाँ पे एकत्रित हुए थे। तो दयाराम जी ने बोला, आगे आए और बोला कि गुरुजी आप मेरा मतलब मस्तक ले लीजिए, मेरा सर आपके चरणों में है। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो उनको अंदर ले जाते हैं, मतलब वहीं पे एक तंबू लगा होता है, और तंबू में ले जाके मतलब 2 मिनट बाद बाहर आते। तो उस अपनी एक हाथ में नंगी तलवार होती है, मतलब गुरु गोविंद सिंह के हाथ में नंगी तलवार होती है जिसमें ब्लड यानी खून टपक रहा होता है, मतलब ऐसा लग रहा होता है कि इससे अभी दयाराम जी की हत्या हुई है, मतलब सर कलम किया गया, उनकी बलि दी गई है, ठीक है। तो इसके बाद में फिर गुरुजी बाहर आते, बोला एक बलि से माता प्रसन्न नहीं हुई, हमको एक बलि और चाहिए। तो अब वही है, सामने खून लटक रहा है तलवार से, मतलब खून टपक रहा है। तो सबको कंफर्म हो गया कि हाँ सामने जो इससे पहले व्यक्ति गया था उसकी बलि दी जा चुकी है। अब बात आती है कि दूसरा कौन सा व्यक्ति होगा जो बलि दे, मतलब बलि के लिए अपना शरीर मतलब प्रस्तुत कर रहा है। तो ऐसे में दूसरे नंबर पे आता है एक धर्म सिंह नाम का व्यक्ति होता है, ठीक है, जो कि मेरठ ज़िले का होता है, हमारे उत्तर प्रदेश के अपने मेरठ ज़िले का एक व्यक्ति होता है। मेरठ ज़िले में उसका नाम होता है, मतलब गांव का जो एक नाम होता है, मतलब करमचंदपुर करके गांव होता है, जो उस समय मौजूदा समय में हस्तिनापुर वगैरह का जो एरिया था उसमें आता था, ठीक है। मौजूदा समय मेरठ है, करमचंदपुर गाँव था, उसका एक व्यक्ति था जिसका नाम था धर्म सिंह। धर्म सिंह जी आगे आते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी मेरा मस्तक आप ले लीजिए। गुरुजी उनको अंदर लेके जाते हैं, यानी गुरु गोविंद सिंह जी तंबू में लेके जाते हैं। उसके बाद बाहर आते हैं फिर, और उस समय मतलब वो जो तलवार थी पूरी खून से लथपथ हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि सामने जो व्यक्ति गया था उसकी भी बलि दी जा चुकी है। अब तलवार पूरी खून से लथपथ थी, पूरी खून से लाल थी। इसके बाद में गुरुजी फिर से आते हैं, बोले एक व्यक्ति की और बलि चाहिए, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे जो व्यक्ति आते हैं वो होते हैं जगन्नाथपुरी। आप सबको पता उड़ीसा में है हमारी जगन्नाथपुरी, ठीक है। जगन्नाथपुरी का एक व्यक्ति होता है हिम्मत राय, ठीक है। वो व्यक्ति आता है, हिम्मत राय बोला आप मेरी बलि दे दीजिए। गुरुजी उनको अंदर लेके जाते हैं तंबू में। उसके बाद में मतलब उस तंबू के बाहर से मतलब ये ब्लड की यानी रक्त की धारा जैसी निकल के बहती हुई आ रही होती है। तो सब लोग ताकि अंदर जितने भी लोग गए सबकी ये तो कंफर्म हो जाता है कि बलि दी जा रही है, ठीक है। अब ऐसे में फिर गुरुजी फिर से वापस आते हैं कि बोला 2 लोगों की और बलि चढ़ेगी, यानी टोटल 5 लोगों की बलि चाहिए माता को। तो 3 की तो हो चुकी है, अभी 2 लोगों की बलि और चाहिए। अब वो 2 लोग कौन होंगे? तो जो वहाँ पे लाखों की सभा लगी थी सबको कंफर्म हो चुका था कि हाँ ये कंफर्म है कि माता को बलि चढ़ाई जा रही है, क्योंकि सामने से खून से मतलब जो तलवार थी उसमें भी खून पूरा टपक रहा था, और तंबू के अंदर से जो तंबू लगा हुआ था उसके अंदर से ब्लड की धारा जैसी बह के आ रही थी कि अंदर जब बलि दी जा रही है तो जो खून बॉडी से निकल रहा है वो बहता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में 2 और व्यक्ति आते हैं जिनमें एक होता है मोहकम सिंह, ठीक है। उसके बाद में एक दूसरा और होता है वीदर का निवासी होता है चंद सिंह, ठीक है, चंद सिंह। तो इस तरीके से वो 5 लोग होते हैं जो अपना सर दे देते। इसके बाद में गुरुजी उनको अंदर लेके जाते हैं। उसके बाद में मतलब जब वो 2 लोग जा रहे होते उस समय वहाँ पे अंदर लेके जाते हैं गुरुजी उस तंबू में उनको। उसके बाद में बाहर आते हैं, तो बाहर जब आते हैं तो उनको केसरिया वाना पहना के वापस लाते हैं। उनके सर पे
जो आप सबने देखा होगा सिखों की जो पगड़ी होती है तो वाइट कलर यानी सफ़ेद कलर की पगड़ी उनके सर पे होती है और पूरा जो वस्त्र होते हैं वो केसरिया कलर के पहने हुए होते हैं। तो उसके बाद में वहाँ पे मतलब एक ट्रेंड जैसा चल जाता है कि हम अपना वंश तक देंगे, हम अपनी मतलब जान देने के लिए तैयार हैं, हम अपना सर देने के लिए तैयार हैं, आप हमारी बलि ले लीजिए। इस तरीके से मतलब वहाँ की लाखों की संख्या में जितने भी लोग थे सभी के मतलब मुख से बस एक ही आवाज़ आ रही थी कि गुरुजी आप मेरी बलि ले लीजिए। तो ऐसे में गुरुजी समझ जाते हैं कि अब ये लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, अब इनको मृत्यु का भय नहीं रह गया है। ठीक है, तो सामने से वो आते हैं तो बोलते हैं कि ये 5 व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले हमें अपना सर्वस्व दे दिया, अपनी ज़िंदगी की जो थी उसको मतलब ज़िंदगी की चिंता न करते हुए अपनी ज़िंदगी मेरे नाम कर दी, इन 5 लोगों को पंच प्यारे बोला जाएगा। और आज के बाद में गुरु का जो बोलते हैं ना कि प्रतिनिधित्व है वो यही लोग करेंगे। ठीक है, आज भी जो सिख लोगों की आपने देखा होगा, आपके अगर अगल बगल कहीं पे भी जो गुरुद्वारा होता है तो वहाँ पे जब उनकी यात्रा निकल रही होती है तो आगे की लाइन में 5 व्यक्ति होते, जिन 5 व्यक्ति उन्हीं पंच प्यारे लोगों का मतलब प्रतिनिधित्व कर रहे होते, कहा जाता है वही लोग मतलब पंच प्यारों का प्रतिरूप है। ठीक है, तो ये तो थी वही बात। तो उसी संदर्भ में जो रावत जी ने बयान दिया कि इन पंच प्यारों के करके कुछ था, तो पंच प्यारे कहीं ना कहीं सिख धर्म की जो भावनाएं थी उनको आहत कर रहे थे। इस संदर्भ में सिख धर्म में थोड़ा बवाल हो गया उन्होंने, लेकिन हालांकि हरीश रावत जी ने माफ़ी मांग ली। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा कि पंच प्यारे का जो इतिहास है वो क्या था। सेकंड, हमारे जो इतिहास की जो किताबें हैं या आप सबकी जो मतलब आपने पढ़ा होगा बच्चों की किताबें, उनमें बस थोड़ा बहुत दे दिया जाता है हमारे, चाहे वो सिख धर्म हो या हिंदू धर्म हो या सनातन धर्म कुछ भी हो ना, हमारे जो आइडल रहे हैं महाराणा प्रताप, शिवाजी, छत्रसाल का तो नाम ही नहीं मतलब आता है, या मतलब जितने भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, वॉरियर रहे हैं, अनसंग वॉरियर इनको बोलते हैं, तो उनको तो इतिहास से गायब ही कर दिया गया है। हालांकि ये जो पंच प्यारे वाली स्टोरी है, मैं जब छोटा था मेरे एक पुस्तक में थी, तो यदि आपने भी इस कहानी को कहीं भी पढ़ा है तो कमेंट करिएगा, और यदि नहीं पढ़ा है तो अपने बच्चों को जरूर बताइएगा कि पंच प्यारों का इतिहास क्या था और किस तरीके से पंच प्यारे आगे बने और सिख धर्म को रिप्रेजेंट किया। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।